पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबके बीच में आ जाएं। आपने वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं तो उनके बीच में आते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में हो। हम सबको अपने अभिषेक से भर दें। हम सबके कानों को खोल दें कि हम तेरे वचन को सुन पाएं। और खुदाबंद अपने दोहरे अभिषेक में मुझे भी ले लें। और प्रभु परमेश्वर अपने वचन को अपने लोगों के लिए वैसा बांटें जैसा तू प्रभु चाहता है। Speak to me that I may speak to them, that your name be glorified in everything we do. In the name of Christ Jesus. Amen. प्रभु परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। हम जानते हैं कि पिंटो भाई हम सबसे बहुत जल्दी जुदा हो गए, मगर मैं आज जिस सरमन को देने जा रहा हूं, अगर उसका थीम लगाया जाए तो वो होगा मेड अप माइंड। हमको अपने माइंड को मेकअप करना होता है। यानी मतलब कि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। अब जो लोग विश्वास करते हैं वचन को सुनते हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा होता है और वो विश्वास आपको ऐसी ताकत देता है कि आप हर एक प्रॉब्लम के ऊपर से चले जाते हैं, आप क्रॉस कर पाते हैं। हम देखते हैं नूह से खुदाबंद ने बात की और उस समय उसको कहा कि मैं जो हूँ, तुम जो एक किश्ती बनाना और मैं बारिश भेजूंगा, और जब बारिश होगी तो सारी चीजें जो है मरने लगेंगी क्योंकि पानी बढ़ता चला जाएगा, मगर मैं तुम ऐसी किश्ती बनाना, इसको स्पेसिफिकेशंस दी। और हम जानते हैं जिस समय नूह ने किश्ती बनाई तो वो जो किश्ती का बनाने वाला था उसको किश्ती बनाने का कोई भी आइडिया नहीं था, और उसने जो भी उसका मटेरियल था उससे वो किश्ती बनाई, मगर वो किश्ती जो थी वो डूबी नहीं। ऐसी कैसी ताकतवर किश्ती बनाई थी कि जो डूबी ही नहीं। हम देखते हैं टाइटैनिक उससे कहीं ज्यादा ताकतवर किश्ती थी, टाइटैनिक उससे कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी किश्ती थी। उस टाइटैनिक के लिए कहा गया था ये अनसिंकेबल शिप है, यानी मतलब के और सारी चीजें डूब जाएंगी मगर ये शिप को कोई डुबो नहीं सकता। और उसके बनाने वाले ने एक बड़ी तगड़ा स्टेटमेंट दिया था उस समय में कि अगर खुदा भी चाहे तो इसको डुबो नहीं सकता, यानी मतलब इतनी अच्छी शिप मैंने बनाई है कि ये डूब ही नहीं सकती। और वो अपनी पहली मेडन राइड में ही क्या हुआ, उसको एक आइस ने उसको काट दिया नीचे से, और हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक जो थी वो डूब गई। मगर हम देखते हैं नोहा को जो किश्ती बनाई उसने, वो टाइटैनिक से किसी हालत में भी ताकतवर नहीं थी, मगर फिर वो टूटी नहीं। इतना पानी बहा, इतने दिन बारिश हुई, इतना पानी ऊंचा उठा, और जब पानी एक तो होता है समुद्र में तो वो तो सीधा होता है, मगर जब वो पानी जो होता है वो पहाड़ों में चढ़ रहा होता है, या तो वो बड़ी तेजी से इधर उधर झोंके खा रहा होता है, और उसमें भी वो किश्ती टूटी नहीं। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि परमेश्वर, आपकी और मेरी किश्ती को बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर जो कहता है वो करके छोड़ता है। उसने नोआ को कहा कि तुम किश्ती बनाना, नोआ ने ओबीडियंटली वो किश्ती बनाई, और हम देखते हैं कि वो किश्ती टूटी ही नहीं, वो माउंट अरारात पे जाके खड़ी हुई। और परमेश्वर कह रहा है कि जिस किश्ती को मैं बनाने को कहता हूँ, जिस किश्ती में मैं सोता हूँ, वो किश्ती ना तो डूब सकती ना वो टूट सकती। इट इज अ अनसिंकेबल शिप इफ आई एम देयर ऑन द शिप। यीशु भी एक किश्ती पे सो रहा था और वहां पर बहुत प्रचंड हवा चली और किश्ती डूबने लगी, और चेले घबरा गए और उन्होंने यीशु को उठाया और यीशु को कहा, यीशु हम डूबे जाते हैं, वी आर गोइंग टू सिंक। प्रभु आप सो रहे हैं और यहाँ हम डूबे जाते हैं। और खुदावंद ने कहा, क्या तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? When I am there on the ship, how can it sink? I am the Lord and God of everything. तो हम देखते हैं कि उनका विश्वास जो था वो कहीं धूमिल हो गया था, और परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता था। परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है। और खास तौर से मैं संबोधित करना चाहता हूँ सलोमी को, एरन को, एबनर को, कि प्लीज अपने दिल और दिमाग में कहीं लिख लें कि अगर परमेश्वर आपकी किश्ती में है तो आपकी किश्ती कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि आपका हेवनली फादर जो है वो जिंदा है।
और परमेश्वर में हम एक गाना भी गाते हैं, जिंदा ईमान बुजुर्गों का। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है जिंदा ईमान रख, चाहे कितने भी उतार और चढ़ाव आए, मैं तुझे बचाने में कामिल हूँ, कादिर हूँ, मैं तुझे बचा सकता हूँ। और परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है और कहता है मैं तुझे बचाने में कामिल हूँ। हम देखते हैं एक औरत थी जिसकी किश्ती डूब रही थी, और वो औरत कौन थी? उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और उस रोग में भी वो अपना सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, सब कुछ उसका जा चुका था, और वो उसकी किश्ती डूबने पे थी, उसकी जीवन की किश्ती जो थी कहीं जा नहीं रही थी। और तब प्रभु का वचन उसके पास कैसे भी पहुंच गया। किसी बंदे ने तो जाके बताया, किसी ने विटनेस दी कि यीशु में चंगाई है, यीशु में ताकत है। और तब वो जब यीशु उसके पास, जब उसने देखा यीशु उसके शहर में आ रहे हैं, तो वो भीड़ में से लोगों को काटती हुई, किसी को हटाती हुई, किसी से पीछे बचती हुई, वो 12 साल से लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, तो बहुत ही वीक हो गई। ये तो डेफिनेट बात है कि वो बीमार थी और अपना पूरा डॉक्टरों के ऊपर अपना सारा पैसा उड़ा चुकी थी। तो उस औरत की किश्ती डूबने पे थी, मगर उसके अविश्वास चल रहा था, और उसके अविश्वास जो था, जो टिमटिमाती बत्ती थी, खुदावंद कहता है मैं टिमटिमाती बत्ती को कभी भी नहीं बुझाऊंगा। और तब वो लोगों को चीरती हुई, भीड़ को हटाती हुई, वो यीशु के पास तक पहुंच गई, और उसके विश्वास क्या था कि अगर मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने उसके कपड़े को छुआ, उसने यीशु को भी नहीं छुआ, उसके कपड़े को छू लिया, और वो उसी समय उसी घड़ी चंगी हो गई। और तब यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? सारे लोग तो उसके ऊपर चारों तरफ ब्रशअप कर रहे थे, मगर परमेश्वर ने उसके लिए कहा किसने छुआ। और जब उसको वो छू नहीं सकती थी, तो उसने बताया मैं कैसे 12 वर्ष से पीड़ित हूँ, और कैसे मैंने तुझे तेरे गारमेंट को छू लिया और मैं चंगी हो गई हूँ। तो खुदावंद ने एक तरीके से जब उसको बुला के सबके सामने कहा, पूछा कि तू कैसे चंगी हुई है, तो सबको ये पता चल गया। खुदावंद ने बता दिया कि तू कितना भी गंदा क्यों ना हो, चाहे तू कितने भी अपने आप को होली को अनहोली क्यों ना समझ रहा हो, तू मुझे छू सकता है, तू मुझसे ताकत ड्रॉ कर सकता है। यहाँ परमेश्वर, यीशु ने अपने हाथ रख के उसे ब्लेस नहीं किया था, मगर उसने यीशु पे हाथ रख दिए थे। अगर आपके अंदर विश्वास है और ये आप यीशु पे अपना हाथ रख देते हैं, यीशु का हाथ थाम लेते हैं, तो आपकी किश्ती को कोई भी डुबो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? आपका मेड अप माइंड है। उस औरत ने अपने माइंड को परमेश्वर में बना लिया था। अगर आपका माइंड मेड अप है, तो आप प्रभु को छू कर बरकत पा सकते हैं। कई बार लोग जो है गम में आ जाते हैं, वो कहीं मैं तो शराब पीऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो प्रभु की से बात नहीं किया करूंगा, मैं तो प्रभु को साथ कांटेक्ट नहीं रखूंगा। और प्रभु कहता है अगर तेरा माइंड प्रभु में लगा हुआ है, तो तेरी किश्ती को कोई भी नहीं डुबो सकता। और यही मैं संबोधित करना चाहूंगा सलोमी को और दोनों बच्चों को, कि परमेश्वर को साथ लेके आगे बढ़े। और जब आप परमेश्वर को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपकी सारी कमियां परमेश्वर खुद पूरी करेगा। हम देखते हैं एक अंधा भिखारी था, जो कि जेरिको की दीवारों के पास बैठा हुआ था। अब सब जानते हैं कि जेरिको की दीवारें खुदावंद ने गिराई थी, और उसके बाद वो कभी बनाई नहीं गई, और उसने जेरिको के बारे में बहुत सुना था। मगर जब वो उसने यीशु को आते देखा, सुना कि यीशु आ रहा है, उसका विश्वास भी यीशु में बढ़ा हुआ था, और उसने कहा आए दाऊद की संतान। मगर उसने दाऊद की संतान क्यों कहा? वो तो दाऊद की संतान था ही नहीं। वो तो किसकी संतान था? जोसेफ की संतान था। अगर फिजिकली देखा जाए, दाऊद तो बहुत पहले पैदा हुआ था, वो तो दाऊद का वंशज था। मगर उसने क्या कहा? आए यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। और जब वो ऐसे जोर से उसको पुकारा, तो यीशु ने उसकी आवाज को सुन लिया। दाऊद की संतान कहने से उसका मतलब क्या था? उसका तात्पर्य था मसीहा। आए मसीहा तो मुझे बचा सकता है। अगर मेरा जीवन में मेरा बाप नहीं रहा, तो तू आए हेवनली फादर, मेरे मसीहा तू मेरे पास है, और तू मेरे लिए सब वो रास्ते खोल देगा। बाइबल में यूं लिखा है, रेवलेशन की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, जिस द्वार को मैं खोलता हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को मैं बंद करता हूं उसको कोई खोल नहीं सकता। तो हमको ये चीज को समझना है कि परमेश्वर हमारा द्वार है, परमेश्वर हमारी ताकत है, और जब हमारे पास परमेश्वर है, तो हमारे साथ इम्पॉसिबल काम होंगे। यानी मतलब खुदावंद ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
परमेश्वर में होकर एक माइंड सेट बना लें कि अगर पिताजी नहीं भी रहे तो भी मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, और तब कोई आपकी प्रोस्पेरिटी को रोक नहीं सकता। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है अपने माइंड को बना लें। मैं जब यंग बच्चा था, मैं 12वीं क्लास में था और 12वीं पास होके चुका था, कॉलेज ज्वाइन किया था, उसी समय जुलाई में 31 जुलाई को मेरे पापा की डेथ हो गई। आज 31 जुलाई है। दिस इज द डे व्हेन माय फादर पास्ड अवे, मैनी इयर्स, 35 साल हो गए होंगे उनको गए हुए। और मैं तो क्या था, 12वीं पास की थी, कॉलेज में एंट्री की थी, और फिर देन आई सॉ द हैंड ऑफ गॉड विद माय मदर, विद माय फैमिली। और जो काम मुझे करने थे, बहनों की शादी करनी थी वगैरह, सब बहनों की शादी कर दी, भाइयों की शादी कर दी, सब कुछ काम कर दिए। Who made me so strong? It is the Lord. और वही चीज मैं बार बार, जब भी मेरी सलोमी से बात हुई है, एरन और एबनर से बात हुई है, मैंने यही उनको कहा है कि आई हैव शेयर्ड माय एग्जाम्पल, माय एक्सपीरियंस विद देम। खुदावंद कहता है मैं तुझे बनाने वाला, बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी भी ना निसहाय ना छोड़ूंगा, मैं तेरी मदद के लिए क्या द्वार खोल दूंगा तू खुद भी नहीं समझ सकता। दिस इज मी योर गॉड टॉकिंग टू यू। खुदावंद कहता है मेक अप योर माइंड सो दैट यू मे रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आपका विश्वास ऐसा हो कि आप भीड़ को भी चीरते हुए निकल जाएं और यीशु को छू लें। अब जो भीड़ है वो है क्या चीज? व्हाट इज भीड़? भीड़ इज नेगेटिव थॉट्स। कई बार हमारे ऊपर इतने नेगेटिव थॉट्स आके लगे रहते हैं, हम एक पॉजिटिव करने की सोचते हैं और 36 नेगेटिव थॉट हमें घेरे रहते हैं। नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। खुदावंद कहता है अगर मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे साथ है तो आई विल डू एवरीथिंग विद क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन्स मी। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है I can do everything with Jesus Christ who strengthens me. तो परमेश्वर में मैं पूरे खानदान से, गमज़दा खानदान से यही कहूंगा कि अपने आंसुओं को आप पोंछें और परमेश्वर की तरफ देखें। हाँ, मैं जानता हूं आंसू बहने से गम भी थोड़ा गलत होता है, मगर आंसू बहने के बाद आपको अपनी सेंसेस में आना होता है। When we come back to our senses, then we turn to the Father. तब हम हेवनली फादर की तरफ मुड़ते हैं और हेवनली फादर कहता है I am with you always, my dear children, my dear Salome, my dear Aaron, my dear Abner, I am with you always. Ask and it shall be given unto you, seek and ye shall find, knock and the door shall be opened unto you. The Lord is calling each one of us who are hearing the message of God that we must have a sure faith. And that sure faith is through a plan and a synchronous mind. A mind that is set. एक प्री प्लान माइंड है जो कि पहले से समझ लेता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सर पर, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे और आपके साथ बनी रहेगी और हम सब यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको विश्वास के ऐसे धरोहर में ले जाना चाहता है जिससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजें टूटने से बच जाती हैं। क्या वो बोट टाइटैनिक से ज्यादा ताकतवर थी? नो, बट द लॉर्ड वॉज इट्स प्रोटेक्टर। इसलिए वो बोट कभी टूटी नहीं, नोआ की किश्ती कभी नहीं टूटी। और जिस किश्ती में यीशु सो रहा था उसको ना तो वेव्स कभी डुबो सकती थी और ना कभी डुबो पाई। अगर आपकी किश्ती में, अगर आपके घर में, अगर आपके दिल में परमेश्वर और उसका खौफ और एक विजडम है कि मैं ओबीडिएंट बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अपनी ईगो को पीछे फेंकूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा, मैं परमेश्वर के मुताबिक चलूंगा, मैं हर कदम पर परमेश्वर से पूछूंगा खुदा मैं ये करूं या ना करूं, तो खुदावंद जो है आपकी किश्ती में होगा। और जब खुदावंद आपकी किश्ती में होगा, आपकी किश्ती को कोई
दबो नहीं सकता। आपकी हीलिंग खुदावंद के टच से है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और उस अंधे बारतिलोमियों ने क्या कहा? आए दाऊद की संतान, उसने कहा आए मसीहा तू मुझे बचा ले। और जब उसने मसीहा कहा तो वो बच गया। हम देखते हैं कि एक अंधे के पास अकल थी, उसको देख पा रहा था, वो मसीहा को देख पा रहा था। कौन? अंधा। मगर जो आंखों वाले थे, वो थोड़े ही चैप्टर्स पहले अगर आप पढ़ें, मार्क 10 की बात मैं बता रहा हूं, और मार्क 10 से पहले की अगर थोड़े से चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां हम देख रहे हैं कि वो जो दूसरे वहां के धर्म के ठेकेदार थे, वो यीशु को आंखें रखते हुए भी पहचान नहीं पा रहे थे। वो यीशु में क्या गलतियां ढूंढ रहे थे, खोट ढूंढ रहे थे, वो उसको इम्पोस्टर बोल रहे थे, वो उसको सोच रहे थे क्या क्या नाम उसके ऊपर लगा रहे थे। मगर ये अंधा भिखारी जो था वो देख पा रहा था। जो सरकार थी उस समय की, उस समय एक ट्रेंड हुआ करता था, मैं आपको बता दूं कि एक बैगर्स कोट दिया जाता था। आप सरकार सबको, जो जो बैगर होते थे, जो जो भिखारी होते थे, उनको एक कोट पकड़ा देती थी कि ये कोट पहन लो। तो बैगर कोट जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। जैसे कि भाई एक ऐसा लेटर जिससे मैं भीख मांग सकता हूँ, तो जैसे ही लोग बैगर कोट को देखते थे तो वो भीख दे देते थे। वो जानते थे ओहो इसको सरकार ने चेक कर रखा है कि इसके पास कुछ नहीं है, ये तो बेचारे भिखारी है, भिखारी रहेगा, तो इसको भीख दे दो। तो जो भिखारी होते थे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती थी? बैगर्स कोट होता था। और वो बैगर कोट पहने हुए बैठा था, तो बैगर कोट को उसने उतार कर फेंक दिया। जैसे ही यीशु ने उसे बुलाया, उसने बैगर कोट, जो कि उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था, बगैर बैगर कोट के वो बैगिंग भी नहीं कर सकता था, उसने उस कोट को उतार कर फेंक दिया। परमेश्वर कह रहा है अपनी नेगेटिविटी को उतार के फेंक दें, अपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर से उतार के फेंक दें और परमेश्वर में पॉजिटिव बन जाए। और तब आपको कभी भी इस बात का वो ही नहीं होगा कि खुदावंद आपके साथ ऐसा खड़ा होगा कि आपकी हर एक जरूरत को वो पूरी करेगा। और तब आप कह पाएंगे कि परमेश्वर मेरा चौपान है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या हम परमेश्वर के लिए ऐसा बोल सकते हैं जैसा सामिस्ट ने लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। आए खुदाबंद हमें ऐसी अकल दे कि हम ऐसी दुआएं करें कि हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ताकि जो कुछ हम उससे मांगे वो हमारे जीवन में हो जाए। तो आइए हम पंकज पिंटो लाल की सोल के लिए प्रार्थना करें, उनके खानदान के लिए प्रार्थना करें, सारे लव्ड वंस के लिए, जो गरीब फैमिली है सबके लिए दुआ करें, ताकि सब पर उसकी आशीष आने वाली बने। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, जो कि हमें ताकत से भर देता है। हमको प्रभु परमेश्वर तू कहता है कि अपना बैगर्स कोट उतार कर फेंक दो। हाँ खुदावंद, हमको ऐसी सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल कर फेंक देना है जो कि हमें नेगेटिव बनाती है, और उस चीज को पहन लेना है जो कि हमें पॉजिटिव बनाती है, विश्वास की तरफ लेके चलती है, जो कि हमारे अंदर से झूठी शान को निकाल कर फेंक देती है और हमें मेहनत करने के लिए अग्रसर करती है। ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान हम सबको दें। खासतौर से सलोमी के लिए दुआ करते हैं, एरन के लिए दुआ करते हैं, एबनर के लिए दुआ करते हैं, और गमजदा खानदान के लिए दुआ करते हैं, सारे फ्रेंड्स के लिए दुआ करते हैं, जितने भी यहाँ हाजिर हैं सबके लिए दुआ करते हैं। प्रभु मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि तेरी भेड़ों की अच्छी अगुवाई कर सकूँ, उनको अच्छा वचन दे सकूँ, और खुदावंद उनके लिए दुआएं मांग सकूँ। और खुदावंद आपसे दुआ मांगता हूँ कि आप ही हमारे प्रिय पंकज पिंटो लाल की सोल को शांति दें। यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।